No. Yeah. Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it'll pull my stomach. Throw back up like I don't want it. ते भाई साहब अमृतपाल सिंह जी हिंदी मतलब ये वीडियो हिंदी में रहने वाली है। हिंदी पंजाबी दोनों चलेगी इस चैनल पे क्योंकि रीच का सवाल है। और जब पंजाब च अमृतपाल सिंह दा की होना है वो तो सारे नु पता है, लेकिन पंजाब दी हद तो बाहर जाइए थे। खालिस्तानी इलेक्शन भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे? टू मच डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले जी हाँ, अमृतपाल सिंह खदूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं एंड इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि सबको पता है भाई साहब जीत रहे हैं। खदूर साहिब एक सिख मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीतना ही जीतना है। मतलब एक बार को डायनासोर वापस आ सकते हैं लेकिन अमृतपाल इलेक्शन नहीं हार सकता। तो क्या इलेक्शन जीतने के बाद अमृतपाल जेल से बाहर आ जाएगा? क्या ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्ट सेम केस था सिमरनजीत सिंह मान का। मैं तुमको कोई और एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। पंजाब में सबको पता है सिमरनजीत सिंह मान कौन है। वो करंटली एक सिटिंग एमपी है संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उनकी पार्टी का नाम है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर एंड वो एक कट्टर खालिस्तानी है। जी हाँ, एक कट्टर खालिस्तानी अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस देश में। तो अमृतपाल सिंह कोई रेयर केस नहीं होने वाला है। सिमरनजीत सिंह मान बने कैसे? देखो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, बंदा स्टार्टिंग से खालिस्तानी नहीं था, कोई भी नहीं होता यार। सिमरनजीत सिंह मान एक वेल टू डू फैमिली से थे। सिमरनजीत सिंह के पिताजी जोगिंदर सिंह मान लेफ्टिनेंट कर्नल थे इंडियन आर्मी में। खालिस्तानी का बाप इंडियन आर्मी में था। एंड इतना ही नहीं, सिमरनजीत सिंह मान ने अपनी एजुकेशन पूरी करी शिमला में, ग्रेजुएशन करी चंडीगढ़ में एंड उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी आईपीएस ज्वाइन करी इंडिया के अलग अलग सिटीज में। सिमरनजीत सिंह मान इतनी सारी जगहों पे सर्विस दे चुके हैं अपनी। आई डोंट थिंक इंटरनेट के देशभक्तों ने इतनी सर्विस दी होगी देश को। लेकिन देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी आता है 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रोटेस्ट में सिमरनजीत सिंह मान रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से और खालिस्तानी एक्टिविटीज में घुस जाते हैं। खालिस्तान को प्रमोट करना और स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचना। इतना ही नहीं, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की कॉन्स्पिरेसी में सिमरनजीत सिंह मान को अरेस्ट किया गया। एंड पता उन पे कौन से चार्जेस लगे? NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जी हाँ, वो ही सेम चार्जेस जो अमृतपाल सिंह पे करंटली हैं। फिर 1989 में तरन कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिमरनजीत सिंह मान इलेक्शंस लड़ते हैं एंड गेस व्हाट, वो हैवी मेजोरिटी से जीतते हैं। लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद वो बन जाते हैं इतिहास के पहले खालिस्तानी लीडर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद उनको छोड़ा नहीं जाता, समझे? खदूर साहिब से अमृतपाल सिंह ने जीतना ही जीतना है, पर इसका मतलब वो नहीं कि वो जेल से बाहर आ जाएगा। वो एमपी बन जाएगा पर जेल में रहेगा। लेकिन काफी सारे देशों में लॉस होते हैं, जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जेल में नहीं रहना चाहिए एंड एक देश का सिटिंग एमपी जेल में हो वो किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कुछ टाइम बाद सारे चार्जेस ड्रॉप करके सिमरनजीत सिंह मान को जेल से छोड़ दिया गया स्टेट के फेवर में। मतलब अब एमपी बन ही गए हो तो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करो। वो ही अमृतपाल सिंह के साथ होने वाला है क्योंकि याद रखें अभी तक सरकार कोई ठोस प्रूफ जमा नहीं करवा पाई है अमृत सिंह के खिलाफ। इज नोबडी राइट नाउ, इसलिए सरकार उसको अलग अलग चार्जेस में जेल में फंसा सकती है। मतलब बाहर आके उसने कौन सा पंजाब को अमेरिका बना देना है? ओ तेरी, शायद बना भी सकता है, लेकिन एक सिटिंग एमपी वो थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो अमृतपाल सिंह का बाहर आना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। एंड जितने लोग पंजाब से बाहर है टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है पंजाब में, खालिस्तानी पंजाब में एक प्रो सिख की लहर तो बन रही है पर आप उसको खालिस्तान से कंफ्यूज ना करें। मेजोरिटी सिख पंजाब में अमृतपाल सिंह को सिख मसीहा समझता है जो कि उनको नशे से मुक्ति दिलवाएगा। उससे आगे बात अभी नहीं जा रही है फिलहाल के लिए, वरना अमृतपाल जब अरेस्ट हुआ था तभी बहुत कुछ हो जाता। बस आज की वीडियो में इतना ही। पंजाब के ऐसे ही मोर पर्सपेक्टिव पॉप कल्चर फलाना वलाना के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पंजाब फ्लिक्स।